इस बोर्ड पर, वक्फ बोर्ड पर किस तरह से कब्जा है माफियाओं का, ये दरअसल वो कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि इसे आप समर्थन करिए, करोड़ों लोगों की दुआएं आपको मिलेगी, और ये हक देने की बात कर रहा है जो अभी तक वंचित इससे रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल में सुधार पर किस तरह से संग्राम देखने को मिला। वक्फ संशोधन बिल जेपीसी के पास अब भेज दिया गया। जिस तरह से बहस इस पर हुई, लोकसभा में वक्फ बिल पर लंबी बहस हुई। वक्फ बिल पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। वक्फ बिल को लेकर जो जेडीयू और टीडीपी, जो उनकी दो सहयोगी पार्टी है एनडीए के, जो ये सहयोगी हैं एनडीए में, और इनका समर्थन यहां पर साफ तौर पर नजर आया। उन्होंने कहा कि भाई हम जेडीयू का पक्ष अपना रख रहे हैं, ललन सिंह उस वक्त बोल रहे थे, और टीडीपी ने भी इसको समर्थन किया। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष लेकिन विरोध करता हुआ नजर आया। न केवल इतना, बल्कि वो टाइमिंग पर भी सवाल उठाता हुआ नजर आया। लेकिन अब आगे की क्या प्रक्रिया देखें, आइए फटाफट से हम इस पर, हमारे सहयोगी दीपेश बरगले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब हम इस पर क्या देखें। लेकिन जहां सरकार इस पर बता रही थी कि भाई आप इसको समर्थन करिए, करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेगी, और किस तरह से जो वंचित रहे, जिनका कब्जा रहा, इन तमाम चीजों को भी बताते हुए नजर आए। लेकिन विपक्ष को अपना बस वो राग अलाप रहे थे। विपक्ष ने यह कहा कि टाइमिंग भी है, छीन लिया जाएगा, केंद्र सरकार अपने अंडर ले लेगी, फिर राज्य सरकारों का क्या रह जाएगा। अब आगे क्या देखें दीपेश? देखिए बिल्कुल हिमानी, साफ तौर पर यह समझना होगा कि बिल को पेश करने के साथ की जो हंगामा हुआ, उसके बाद खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने ही ये प्रस्ताव रखा कि इस पर जेपीसी का गठन कर दिया जाए और इस बिल को उस पर जांच करने के लिए सौंप दिया जाए, वहां पर विचार विमर्श किया जाए, संसदीय समिति जो है वो बनाई जाए और उस पर फिर विचार विमर्श होगा। यानी साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि गेंद जो है वो विपक्ष के पाले में डाल दी गई है कि आप ही इस पर जांच कर लीजिए, आप ही इस पर विचार विमर्श कर लीजिए, और अगर जो प्रावधान हमने इस संशोधन बिल रखेंगे उसमें कहीं कोई कमी है तो फिर बताइए, उस पर फिर विस्तार से बातचीत होगी। यानी साफ तौर पर अब जो जेपीसी का गठन होगा, जेपीसी का गठन चूंकि प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में यह देखने को मिलता है कि तमाम राजनीतिक दलों की भागीदारी जो है वो बराबर होती है, यानी उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, तमाम राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट उसमें नजर आता है। लेकिन अगर लोकसभा और राज्यसभा का जिक्र करें तो चूंकि लोकसभा की संख्या राज्यसभा से दोगुनी है, यही कारण है कि उसमें अगर 20 सदस्य लोकसभा के हैं तो 10 राज्यसभा के रहेंगे, और 29 से 31 सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष के जो देखरेख में ये जो जेपीसी का गठन होगा और उसके बाद फिर उसमें विचार विमर्श होगा। अब जब विचार विमर्श होगा तो उसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, जिन प्रावधानों को इस बिल में रखा गया है, जिन संशोधन का जिक्र किया जा रहा है, जिस असीमित अधिकार का जिक्र किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने की बात करी है, तो उन तमाम चीजों पर विचार विमर्श होगा और फिर लगभग चीजों पर विचार विमर्श होगा। और ये समझने की जरूरत है हमारे दर्शकों के लिए भी, हम बता दें कि तीसरा सबसे बड़ा बोर्ड है, अगर हम देखें तो एक रक्षा और एक रेलवे के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा बोर्ड है। और जिन असीमित शक्तियों की बात यहां पर दीपेश मेरे सहयोगी भी कर रहे थे, दीपेश आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच हम ये भी बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर किस तरह की आर पार की स्थिति जो है वो देखने को मिली। बिल के विरोध में कौन कौन रहा, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी, इससे पहले हमने आपको दिखाया कांग्रेस का वो झंडा आप यहां पर देख रहे थे, एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर किस तरह से कहा कि दुश्मन हैं, आप दुश्मन मान बैठे हैं। पीडीपी और साथ ही साथ आरजेडी की अगर हम यहां पर बात करें, टीएमसी, ये वो रहे जो बिल के विरोध में हैं, एक सुर में इसके खिलाफ बोलते हुए, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए, सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए नजर आए। तो बिल के विरोध में हम यहां बता रहे हैं। इसके अलावा वक्फ बिल पर संसद में और किस तरह से घमासान देखने को मिला, यह सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। बीजेपी तुष्टीकरण के लिए बिल ला रही है, यह किसने कहा? अखिलेश यादव ने। बीजेपी हताश है, निराश है, अखिलेश यादव कहते नजर आए। साजिश के तहत यह बिल लाया गया है, अखिलेश यादव, बल्कि बीच में तो आप ये देखिए कि अखिलेश यादव तो स्पीकर के अधिकारों को लेकर भी सवाल उठाने लगते हैं, और उनके बीच और अमित शाह के बीच, गृह मंत्री के बीच तीखी बहस हो जाती है। खैर उस पर हम आएंगे, लेकिन मस्जिदों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं है ये, ललन सिंह ने कहा, जेडीयू सांसद। उधर सरकार को वक्फ बोर्ड पर कानून बनाने का हक है, ललन सिंह ने कहा। ऐसा ना हो बिल की वजह से मुसलमान सड़कों पर उतर जाए, ये कांग्रेस कह रही है। देश को बांटने वाली साजिश कामयाब नहीं होनी चाहिए, यह कांग्रेस कह रही है कि दरअसल इसके जरिए देश बांटने की कोशिश हो रही है। यह आस्था और धर्म की आजादी का मामला है, कांग्रेस कह रही है। हिंदू मुसलमान में फर्क किया जा रहा है, ये कौन कह रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू बोर्ड के लिए ऐसे प्रावधान क्यों नहीं है,
ये धर्म की आजादी पर हमला है, ये बिल विभाजनकारी है, सुप्रिया सुले ने कहा। उन्होंने तो कहा कि विड्रॉ करना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए सरकार को। ये बिना चर्चा के बिल को पेश कर दिया गया, ये सुप्रिया सुले ने कहा। और तभी उस वक्त स्पीकर जो हैं वो बोलते हैं और किरण रिजिजू भी बोलते हैं। वो बताते हैं कि ये सर्कुलेट कर दिया गया था, बता दिया गया था तमाम जिन डिटेलिंग्स की बात आप कर रही हैं, और फिर उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आया। क्योंकि देखिए, सुप्रिया सुले सवाल उठा रही थी, वो कह रही थी कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन मीडिया को पहले से ही सब कुछ पता है। अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पूरे बिल को लेकर आई, वो भी आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहां उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है, और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप खत्म कर करके, डीएम राज ला करके आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं, सदियों तक हम भुगतते रहेंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में लाने का काम किया है। सभी लोग और खास करके मुस्लिम समाज के लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये एक प्रो गुड गवर्नेंस, प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो विमेन, प्रो पार्टिसिपेशन, प्रो इंक्लूसिविटी और प्रो पुअर मुस्लिम कदम है। ये एंटी लैंड ग्रैबिंग, ये एंटी लैंड माफिया और एंटी करप्शन है। इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं।